अपने जीवन को खत्म करने के उद्देश्य से नदी में कूदी राधा को नया जीवन मिल चुका था। पानी में बहते हुए वो एक ऋषि के आश्रम में पहुंच चुकी थी। ऋषि का आश्रम बहुत विशाल था। यहाँ नन्हे बटुक वेद रचनाओं का मनन करते हुए यहाँ वहां टहल रहे थे। आश्रम में अनेक फलदार और छायादार वृक्ष लगे थे। साथ ही क्यारियों में दुर्लभ जड़ी बूटियों के पौधे भी दिखाई दे रहे थे। आश्रम में अनेक छोटी छोटी कुटियाएं बनी हुई थी। आश्रम के बीचों बीच एक मंदिर था जिसके सामने यज्ञ कुंड बना था। मंदिर के पास ही एक अलग सी दिखाई देने वाली पर्णकुटी बनी हुई थी, जिसे देखकर यह समझा जा सकता था कि यहाँ के मुख्य ऋषि इसी कुटिया में रहते होंगे। राधा यहाँ एक दालान में हवादार स्थान पर लेटी हुई थी। उसे अपने शरीर में कुछ कमजोरी महसूस हो रही थी। शायद उसे बेहोशी की अवस्था में कई दिन बीत चुके थे। राधा के विचारों की लड़ी को तोड़ते हुए वहां उसकी ही उम्र की कई लड़कियां दौड़ते हुए चली आईं। नन्ही बच्ची ने राधा के होश में आने की सूचना इन सभी तक पहुंचा दी थी। वो सभी आते ही राधा को घेर कर बैठ गईं और उससे कई प्रश्न पूछने लगी। तुम नदी में कैसे गिर गई थी? तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम नदी में गलती से गिर गई या तुम्हें किसी ने धक्का दिया था? तुम्हारा नाम क्या है? इतने में एक रौबदार आवाज ने सभी लड़कियों को शांत किया। क्यों तुम इसे परेशान करने में लगी हो? देखती नहीं, ये अभी ही होश में आई है। ये कितनी कमजोर हो चुकी है। तुम में से किसी ने इसे जल पिलाया? ये आवाज एक वृद्ध स्त्री की थी। वो गुरु माँ थी। उनकी आवाज सुनकर सभी लड़कियों ने उनसे क्षमा मांगी और राधा के लिए जल लेकर आई। गुरु माँ ने राधा के सर पर स्नेह के साथ हाथ फेरते हुए कहा, तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो मेरी बच्ची। अब से तुम यहीं रहोगी। यहाँ तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। यहाँ कोई तुम पर अत्याचार नहीं करेगा। यहाँ तुम्हारी उम्र की अनेक लड़कियां हैं जिनके साथ तुम जी भरकर खेल सकती हो। मुझे तुम अपनी माँ ही समझो। तुम ये समझ लो कि तुम्हारी माँ लौटकर तुम्हारे पास आ गई है। वो देखो, यहाँ भोलेनाथ का मंदिर भी है जहाँ तुम रोज उनकी पूजा कर सकती हो। गुरु माँ के आशीर्वचनों को सुनकर राधा को अच्छा महसूस हुआ, लेकिन उसका अचरज इस बात पर था कि उन्हें उसके जीवन के सभी राज भला कैसे पता है। थोड़ी देर में कुछ लड़कियां दौड़ते हुए आईं और राधा के सामने कुछ फल रख दिए। गुरु माँ ने कहा, ये फल खा लो बेटी। कई दिन की बेहोशी से तुम बहुत कमजोर हो गई हो, लेकिन चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी। गुरु माँ ने राधा को फल खाकर आराम करने को कहा और वहां से चली गई। राधा को अब बेहद शांति और सुकून महसूस होने लगा था। सबसे ज्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि अब उसे अपनी पीड़ा और दुख भरी जिंदगी से छुटकारा मिल चुका था, जहां उससे दिन रात जानवरों की तरह काम कराया जाता था। राधा का जीवन एकाएक बदल चुका था। कुछ ही दिन में अच्छे खान पान के चलते वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुकी थी। अब राधा की दिनचर्या अपनी नई सखियों के साथ खेलने और यज्ञ के लिए जंगल से लकड़ियां लाना बन चुकी थी। राधा अब बहुत प्रसन्न रहने लगी थी। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। एक रात राधा को सपने में फिर वही साधु बाबा दिखाई दिए। उन्हें देखकर राधा चौंक कर उठ बैठी। उसे लगा कि मानो उसे यहाँ तक पहुंचाने में इन्हीं साधु बाबा का योगदान है। राधा ने निश्चय किया कि कल वो आश्रम के ऋषि से मिलेगी और इस बारे में पूछेगी। आश्रम में इतने समय रहने के बाद भी अब तक राधा की उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। सुबह होते ही उसने अपनी ये इच्छा गुरु माता से व्यक्त की। गुरु माता ने राधा को बताया कि ऋषि से मिलना इतना आसान नहीं है। उनकी कुटिया में जाने से पहले आज्ञा लेनी होती है, लेकिन तुम इसकी फिक्र मत करो क्योंकि तुम उनके लिए विशेष हो।
उन्होंने मुझसे कह रखा है कि राधा जब चाहे उसे मुझसे मिलने दिया जाए, उसे रोका ना जाए, इसलिए तुम निसंकोच कभी भी उनसे मिल सकती हो। लेकिन राधा ने गुरु माँ से साथ चलने की विनती की। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उनकी कुटिया तक पहुंचा आती हूँ। गुरु माता तत्क्षण राधा को लेकर ऋषि के पास चल दी। ऋषि उस समय यज्ञ कर रहे थे। ऋषि का दुबला पतला शरीर और लंबी जटाएं थीं। उनके मुखमंडल पर अत्यधिक तेज था। राधा को उनकी कुटिया में बैठाकर गुरु माँ वहां से चली गई। यज्ञ के समापन के पश्चात ऋषि अपनी कुटिया में पधारे। राधा ने उन्हें प्रणाम किया। राधा को आशीर्वाद देकर उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया। वो बोले, हाँ बेटी, क्या बात है, क्या जानना चाहती हो तुम? राधा ने पूछा, क्या आप मेरे सपने में आने वाले साधु बाबा को जानते हैं? क्या आप उनसे कभी मिले हैं? इस पर जवाब आया कि बेटी, मैं उन महान योगी से प्रत्यक्ष रूप से आज तक नहीं मिला हूं, लेकिन हाँ, ये कहना उचित ही होगा कि मैं उन्हें जानता हूं। हिमालयवासी उन महात्मा के चमत्कार किसी से छुपे नहीं हैं। उन्हीं के आदेशानुसार मैंने तुम्हें नदी में डूबने से बचाया और यहाँ ले आया। उनकी इच्छा है कि तुम कुछ समय यहीं रहकर वेदों का अध्ययन करो। इसके बाद उचित समय आने पर वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। राधा ने पूछा, लेकिन मैं तो उन साधु बाबा को जानती तक नहीं, और वे मेरी इतनी सहायता क्यों कर रहे हैं? इस पर ऋषि ने बताया, इसके दो कारण हैं। पहला, तुम्हारी माँ, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने तुम्हें संरक्षण दिया है। दूसरा, तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म, जिनकी वजह से तुम्हें किसी सिद्ध महात्मा का प्रकाश प्राप्त होना ही था। राधा ने आगे पूछा, मेरा भविष्य क्या होगा? आप तो सब कुछ जानते ही हैं। कृपा करके मुझे बताइए कि मेरे जीवन में आगे क्या होने वाला है। ऋषि ने कहा, मैं देख रहा हूं बेटी कि तुम शीघ्र ही समस्त शास्त्रों में पारंगत होने वाली हो। साधु बाबा और महादेव की कृपा से तुम बहुत कम समय में अनेक विद्याओं को जान लोगी। लेकिन ये तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम काल नहीं है। तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय वो होगा जब साधु बाबा तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे। इसके बाद तुम्हारा जीवन रहस्यों और चमत्कारों से भर जाएगा। वो रहस्य और चमत्कार क्या होंगे, उनके बारे में अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, तुम साधारण लड़कियों की तरह नहीं हो। ऋषि ने वही बात राधा से कही जो उसकी माँ के सपने में साधु बाबा ने कही थी। ऋषि बोले, अब तुम जाओ, कल से तुम्हारी विधिवत शिक्षा शुरू हो जाएगी। राधा ऋषि की कुटिया से लौट आई। आज वो सखियों संग खेलने भी नहीं गई। वो बैठे बैठे हिमालयवासी महात्मा के बारे में सोच रही थी, जो इतनी दूर होकर भी उसके जीवन को एक दिशा देते जा रहे थे। उनकी इच्छा अनुसार ही राधा का जीवन मोड़ ले रहा था। राधा की कहानी जारी है। आगे की कहानी हम अगले वीडियो में जानेंगे। आप हमारे साथ अगले वीडियो में भी बने रहें। धन्यवाद।